बैंकों का भी हाल देखो, सरकारी बैंक सेफ हैं, अभी तक तो सेफ हैं, लेकिन कभी भी ये इंटरनेट जैसे बंद हो गया, ये स्थिति आ सकती है। ये इंटरनेट बंद होने की स्थिति, जैसे अभी ये यूरोप में कल पिछले 12 14 15 घंटे लगातार इंटरनेट नहीं था वहां पर, फोन सर्विसेज चालू नहीं थी, लोग बिल्कुल एकदम पाषाण युग के बीच में आ गए थे, ये हालत हो गई थी 12 14 घंटे के लिए पूरे पूरे अलग अलग एरिया में। तो सबकी हालत ऐसे खराब होगी, तो ये स्थिति इंडिया में भी आ सकती है, भारत में भी आ सकती है। तो चिंता मत करें, चिंता मत करें, ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बैंक सारे फेल हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, पर छुटके मुटके बैंकों में ना लगाएं पैसा। छुटके मुटके नहीं, देखो आईसीआईसी बैंक जैसा, एचडीएफसी बैंक है, बड़े दो तीन मोटे मोटे बैंकों की बात कर रहा हूं मैं, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एटलीस्ट इनमें पैसा सेफ है। तो कुछ ना कुछ अपना एक मेजर हिस्सा ना सरकारी उसमें हिसाब में रखिए, जो यूज के लायक है वो तो कुछ छोटे मोटे प्राइवेट बैंकों में रखा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ख्याल रखें। छोटे मोटे बैंक गायब हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अमेरिका में अब बहुत सारे लोग जो जिनको अमेरिका ने कर्ज दे रखा है ना, ये अपने आप को डिफॉल्टर घोषित घोषित कर देंगे। डिफॉल्टर का मतलब होता है हाथ खड़े कर देना कि भैया मैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो जो पैसा वहां दिया हुआ था बैंक, वर्ल्ड बैंक ने या अमेरिका ने, वो सब जीरो हो जाएगा। अमेरिका पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये कोई कम नहीं बैठा हुआ, ये पूरे दुनिया के अंदर हंगामा करेगा बैठ के। ये जो बैठे हुए हैं ना वहां पर डोनाल्ड जी, ये कोई कम नहीं है, ये सारे उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं। मतलब कोई भरोसा नहीं है दिमाग का कि कहां पर जा रखा है, क्या कंट्रोल है, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। इसलिए थोड़ा अपने प्यार से, इसीलिए राइट, तो अभी के लिए मैं सभी के लिए मैं निवेदन करता हूं आपको कि हम अपने देश के लिए अपने सनातन के लिए मैं आपको कुछ एक चीजें प्रेडिक्शन के रूप में और बता दूं ताकि मेरी अपनी बात पूरी हो, तो ये क्लास का लेफ्ट, तो मैंने भारत पाकिस्तान के बारे में जो बोला है, अभी तुरंत मई के महीने में ड्रोन हमले होने के चांसेस हैं, ड्रोन से हमला होने के चांसेस हैं, हलचल बहुत बढ़ जाएगी, सीमित लेवल पर नीचे भी टकराव हो सकता है जो हमें दिख रहा है। लेकिन तीसरे महीने में एलओसी पर तीसरा हफ्ता, मई का तीसरा हफ्ते में एलओसी पर बहुत तनाव बढ़ सकता है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और भारत में जो आंतरिक अस्थिरता है, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है झगड़े जो यहां पर होंगे, वो सारे होंगे, ये जो धार्मिक जो झगड़े हैं ना, ये सबसे ज्यादा होंगे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या भारत के अंदर है, भारत के अंदर है। इसलिए थोड़ा याद रखेंगे। और एक चीज और यहां पर मैं यहां पर कर दूं, क्योंकि ये मंगल का साल है, क्योंकि ये मंगल का साल है, तो मंगल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। मंगल भूमि से जुड़ा हुआ है, पुलिस से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है, सेनापति, सेना से जुड़ा हुआ है। तो सेना की देखो, ये साल किसका चल रहा है, मंगल का, सेनापति है, तो सेना का बहुत ज्यादा यूज होगा। सेना मतलब लड़ने का, जाहिर बात है, तो लड़ने का, लोग डिसिप्लिन हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। सेनापति जो है वो इंसान को डिसिप्लिन बनाता है, मंगल, तो डिसिप्लिन होकर रहें, अपना रूटीन सेट करें, अपना मेडिटेशन करें, ये आपके लिए ट्रू है, हमारे लिए ट्रू है। दुनिया के किसी भी नेता के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है, हम देश के बड़े बड़े नेताओं को खो देंगे। अभी इसमें हमारे अच्छे लोगों का नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ नेताओं के खोने की आपको बहुत बहुत खबरें आएंगी, और साथ में इमोशनल इम्बैलेंस बहुत होंगे और एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे, चोट बहुत लगेगी, शराब और अन्य नशों का प्रभाव बहुत बढ़ेगा, आप ये पाएंगे। तो इसके लिए किसानों के लिए साल अच्छा नहीं होगा, दिख रहा है ऐसा, फसलें तबाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को बचाव करके जो आपके लिए सेफेस्ट वे हो वो करिए। बाढ़ और मौसम का परिवर्तन से उत्पादन में बहुत कमी आएगी, परिवार बिगड़ेंगे, पति पत्नी के झगड़े बहुत होंगे, आपको अपने परिवार को संभाल कर रखना होगा, लोग और ज्यादा मतलबी होते जाएंगे, दिल और दिमाग में कनेक्शन कट होगा, दिल और दिमाग में कनेक्शन कट होगा, तो आपको बहुत बार लॉजिक और इमोशंस के बीच में डिसीजन लेना होगा। और ऐसा हो तो हमेशा लॉजिक का सहारा लेना, शांत रखना, चीजों को बैलेंस बना के चलना, इस सभी को कहा जा रहा है। ये चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी भी आपने देखा होगा कि बात बात पे लोगों को गुस्सा आ रहा है, बात बात पे गुस्सा आ रहा है, मंगल का प्रभाव है ये, बहुत प्रभाव है। इसीलिए
मई से महीने से अब हीट भी बढ़ रही है बाहर, यहाँ से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बॉडी का। तो ये दोनों चीजें मिल मिला के ओवरऑल मंगल का प्रभाव जो है ना, ये थोड़ा खतरनाक है। अपने परिवारों को भी बचा कर रखना। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के परिवार सेफ रहें, प्रार्थना भी करता हूं कि प्रभु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पर ये चांसेस बहुत ज्यादा है, और साथ में चांसेस इस बात के बहुत ज्यादा है कि बड़ा बड़ा जो है ना, ये जो धार्मिक विवाद है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और खास तौर पे मई के थर्ड वीक में देखना, मई के थर्ड वीक में कुछ बड़ा पंगा कहीं ना कोई ऐसी, आप जरूर सुनोगे ये चीज। जिन्होंने वेस्ट बंगाल की बात करी है, मैं उनको बोल दूं, वेस्ट बंगाल को एक खून भरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत भयानक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने गलत व्यक्ति को चुन के बैठा दिया है। जो ममता बानो बैठी है ना, वो तो गड़बड़ करेंगी करेंगी, वो करेंगी, और वो अपना भी नुकसान करेंगी। और ये इसकी कीमत जो है ना, बंगाल वालों को अपने खूनी लड़ाई के साथ चुकानी पड़ेगी। आसान नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जितना मुझे दिख रहा है बंगाल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, और कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो मैं बता दूं जो दिख रही हैं। दक्षिण एशिया में जो है साइक्लोन, जो है ना, साइक्लोन का खतरे की बात दिखाई दे रही है। और 13 से 22 मई के बीच में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, मैंने बोला थर्ड वीक के बारे में बोला, तो ये बड़ी प्राकृतिक आपदा पूरे पूरे दुनिया में आ सकती है, बहुत भयानक हो सकती है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाढ़ और आग, इंडिया के कुछ पहाड़ी एरियाज में बहुत बड़ी दिक्कत होने के चांसेस दिख रहे हैं। जापान और फिलीपींस में फिर से कोई बहुत बड़ा भूकंप आने के चांसेस दिख रहे हैं। जापान और फिलीपींस की बात मैं कर रहा हूँ स्पेशली यहाँ पर। कुछ बातें जो दिखी हैं मैंने अपने हिसाब से बता दिया है। और एक दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं कि आप सभी को भी ये जो पॉइंट मैंने बोला ना, जरा देख लो यहाँ पर। फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, जिन देशों ने कर्ज लिया हुआ है वहां लोग कुपोषण, बीमारियों और भुखमरी से मरेंगे। और कुछ देश अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देंगे, ऐसा आपको दिखने में आएगा। इसमें चांसेस हैं बांग्लादेश के, बहुत ज्यादा चांसेस हैं बांग्लादेश अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दे। और जब डिफॉल्टर हो जाता है कोई कंट्री, उसका मतलब वहां की इकोनॉमी बिल्कुल शट डाउन हो जाती है, लगभग ना के बराबर। अभी भी अडानी जी ने जो अपना बिजली बिजली का कनेक्शन तो आपको पता ही है काट दिया वहां पर, तो वो वहां हालत खराब ही होने वाली है। पूरी एनआरकी हो जाएगी, मतलब पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी पूरी की पूरी वहां की हालत है ना। और ये भी दुश्मन नंबर वन की में से एक कैटेगरी में आएगा, ये कम नहीं बैठा हुआ यहाँ पर, यहाँ से कोई हमें पॉजिटिविटी के चांसेस नहीं है। राइट, तो मैं यहाँ पर, अच्छा, तो इसके ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कर्फ्यू लगेगा क्या। भाई कर्फ्यू इतनी जल्दी तो नहीं लगेगा। और पंजाब के बारे में पूछ रहे हैं, पंजाब के बारे में तो भैया, पंजाब तो भाई बॉर्डर पे बैठा हुआ है। पंजाब में नशा बहुत बड़ी दिक्कत है। पंजाब में बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पंजाब में नेचुरल कैलेमिटीज के लिए के आने की, कोई ना कोई दिक्कत आने के काफी चांसेस है, जिसमें कुछ नदियां आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। इस बात की, बारिश बारिश की बहुत ज्यादा खराब स्थिति स्थिति हो सकती है। और सीधा सीधा वहां तो कंट्रोल जो है ना, सरकार भी तो ये लोग मतलब अच्छी, आपने क्या चुन के बिठा दिया, दिक्कत तो वहां भी है ना। तो बहुत ज्यादा पंजाब की हालत तो कोई अच्छी नहीं दिख रही है। ये तो आंतरिक अपने अंदर से ही खोखला हो रहा है पंजाब। पंजाब के साथ दिक्कत ये है ना, इनका अपना कोई बेस नहीं बचा, इनकी अपनी कोई फाउंडेशन नहीं बची। अपने धर्मो रक्षति रक्षिता है, अपने धर्म पर कायम रहिए, पंजाबियों से मेरा प्रार्थना है। मैं भी कहीं ना कहीं इस जीवन में मेरा पंजाब से बहुत रिश्ता रहा है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि धर्म के प्रति अपनी एकनिष्ठ रहिए। इन्होंने अपने धर्म के प्रति आस्था खो दी है। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, गुरु नानक देव जी के बच्चे हैं, जरा प्यार से अपने अपने गुरु के प्रति सम्मान कीजिए। और समय आने पर चिड़िया तो मैं बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा, जो वाली हो जो ताकत है ना, वो ताकत कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई, वो ताकत कहाँ चली गई। चिड़ियों से बाज लड़ाने वाली वो ताकत, सैकड़ों को, उसको एक एक व्यक्ति सैकड़ों का को संहार करने की पावर रखा करता था, कहाँ चली गई वो पावर पंजाबियों की। बड़ा अजीब लगता है देखकर, अपने ही आप अंदर से खोखले हुए जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा इससे ज्यादा क्या बोलूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का।